आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। आज हम कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर। द थीव स्टोरी के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपने बाकी चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स और बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। पेज नंबर 8 पे रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी में जहाँ जहाँ आई यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। सो इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द थीफ। तो जहाँ जहाँ इस स्टोरी में आई यूज़ हुआ है वो थीफ के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि इस स्टोरी को नरेट भी थीफ ने ही किया था और उस थीफ का नाम क्या था इस स्टोरी में, हरी सिंह थीफ का नाम था, जो कि इसका फेक नेम था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि उसका एक बहुत साफ हाथ, यानी कि एक काफ़ी मतलब बेटर कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हैंड किस में था, यानी कि वो किस चीज़ में उसका हाथ एक्सपर्ट था। सो ही वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रोबिंग पीपल, यानी कि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा बेटर किस में था, यानी कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था, स्टील करने में और रोब करने में, यानी कि लोगों से पैसा निकालने में या फिर चोरियां करने में उसका हाथ एक्सपर्ट था। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, कि हरी सिंह जो है अनिल के लिए कुछ समय तक काम किया था इसने, तो उसके बदले में उस वर्क के बदले में हरी सिंह को, यानी कि जो थीफ है, उसे क्या मिलता था। सो आंसर है, व्हेन हरी आस्क्ड अनिल इफ ही कुड वर्क फॉर हिम, अनिल सेड दैट ही कुड नॉट पे हिम। जब हरी ने अनिल से पूछा कि क्या वो उसके लिए काम कर सकता है, तो अनिल ने क्या जवाब दिया कि वो काम तो कर सकता है लेकिन वो पे नहीं करेगा, यानी कि उसके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। फाइनली द एग्रीमेंट वॉज दैट इफ ही वुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम। और आखिर में जो एग्रीमेंट है वो क्या हुआ, मतलब किस बात पे लास्ट सेटिस्फेक्शन हुआ, कि अगर जो थीफ है हरी सिंह वो अनिल के लिए खाना बनाएगा तो अनिल भी उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना देगा। However, Anil soon found out that he did not know how to cook. लेकिन अनिल को बाद में क्या पता लगा कि हरी सिंह को तो खाना ही नहीं बनाना आता। Therefore, he taught him how to cook and later how to write his name. तो अनिल ने क्या किया, बाद में उसे खाना भी बनाना सिखाया और उसको खुद का नेम भी लिखना सिखाया। He promised he would teach him how to write whole sentences and how to add numbers. अब उसके बाद अनिल ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो हरी सिंह को ये सब भी सिखाएगा कि होल सेंटेंसेस, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस कैसे लिखते हैं और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन हरी वेंट आउट टू बाय द डे सप्लाईज, ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 और इन सभी से दूर हरी जब दिन के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो लेने जाता था बाज़ार से, तो भी डेली उसे क्या है, एक दिन का ₹1 का प्रॉफिट हो ही जाता था, यानी कि वो सामान में से लगभग ₹1 बचा लेता था डेली का। नाउ पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चंस है रीड एंड फाइंड आउट के, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि थीफ ने, यानी कि चोर ने क्या सोचा कि अगर अनिल को पता लगेगा कि उसके पास चोरी हो गई है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि किस तरह से वो उस चोरी के बारे में सोचेगा। सो द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस। अब यहाँ पर क्या बता रहा है हरी सिंह, यानी कि वो थीफ, कि जैसे ही अनिल को चोरी का पता लगेगा तो उसके जो फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा सैडनेस आ जाएगी, उसका फेस दुख भरा हो जाएगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो सैडनेस किस चीज़ के लिए होगी, वो मनी के लिए नहीं होगी। अनिल को ये दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए, बट अनिल को क्या दुख होगा कि अनिल ने एक लड़के पे ट्रस्ट किया और उस लड़के ने भी उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो इस चीज़ की सैडनेस होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड,
अब यहाँ पर हरी सिंह यानी कि जो थीफ है वो क्या बता रहा है कि सभी जो लोग हैं जहाँ जहाँ पर उसने चोरी की है जिनके यहाँ, उन सभी का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन क्यों होता है और क्या होता है। सो इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ, यानी कि हरी सिंह के एक छोटे से चोर के रूप में जो करियर था उसका, उसमें ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। तो उसने काफ़ी लोगों के फेसेस की स्टडी की है, यानी कि देखा है जब उनके यहाँ चोरी होती है कुछ ना कुछ। He said that the greedy man showed fear, the rich man showed anger and the poor man showed acceptance. अब हरी सिंह क्या बता रहा है कि जो लालची आदमी होगा वो तो डर दिखाएगा कुछ ना कुछ, जो अमीर आदमी होगा वो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन जो पुअर मैन है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस ही शो कर सकता है। वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है कि मेरे पास कुछ ही था धन, वो भी अब चला गया है, तो उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कुछ नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, कि क्या अनिल को ये रियलाइज़ हो गया था कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है। सो येस, अनिल हैड रियलाइज्ड दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, ही हैड बीन रोब्ड। तो जी हाँ, अनिल को ये पता लग गया था कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट एंड डैम्प फ्रॉम, क्योंकि जितने भी नोट उसने अपने तकिए के नीचे रखे थे या गद्दे के नीचे रखे थे वो सारे क्या थे, बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। हाउएवर ही डिडंट से एनीथिंग टू द थीफ एंड बिहेव्ड नॉर्मली, और उसके बावजूद भी उसने अनिल ने उस थीफ को कुछ भी नहीं कहा और नॉर्मली बिहेव किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अनिल को वैसे तो पता लग ही गया था कि नोट गीले थे और रात को बारिश हुई है, तो ज़रूर इसी ने ही उठाए होंगे, इसी को ही पता था। अब पेज नंबर 13 पर थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, कि जब हरी सिंह को ये पता लगा कि उसे अब एजुकेशन भी मिलेगी तब उसके रिएक्शन क्या थे। डू दे चेंज ओवर टाइम, और क्या वो रिएक्शंस वगैरह हैं या फिर उसका जो बिहेवियर हो वो टाइम के साथ चेंज हुआ। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन का एक हिंट दिया हुआ है, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट, आई न्यू दैट आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तब हरी सिंह ने ये सोचा था, ये थॉट, कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा, तो मेरी अचीवमेंट की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। और उसके बाद एक और थॉट आया था उसके दिमाग में, होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने लग जाऊंगा तो मेरे पास इन कुछ 100 रुपयों से भी बहुत ज़्यादा कुछ आ जाएगा। और अभी तो क्या है, ये सिर्फ चोरी का ही मामला है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार तो क्या होता है, पकड़े जाने का भी डर होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन एंड क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समटाइम्स एल्स, लेकिन जो एक बड़ा आदमी और एक रिस्पेक्टेड पर्सन होने का जो एक फील होता है ना, वो कुछ ना कुछ अलग ही होता है। अब ये हरी सिंह के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। सो व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, तो क्या ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से वो अनिल के पास वापस आया या अनिल के पास वापस आने के लिए मजबूर हो गया। अभी ये जो आपका क्वेश्चन है ये आंसर से भी ज़्यादा बड़ा है, बट इसमें मेन जो हिंट दिया हुआ है काफ़ी बड़ा। एक्चुअल में तो ये 3 लाइनें थी, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, एंड व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। तो ये 3 मेन क्वेश्चन की लाइनें थी, उसके अलावा तो बाकी हिंट ही है। सो इसका आंसर है, हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, कि हरी सिंह के रिएक्शन थे वो टाइम के साथ चेंज होते गए जैसे जैसे उसको एजुकेशन मिलती गई। When he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheat. जब पहले उसे एजुकेशन मिलने लगी थी अनिल के थ्रू, तब उसके दिमाग में क्या था कि वो किसी भी तरह लिटरेट हो जाए, पढ़ा लिखा बन जाए, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा चतुर दिमाग वाला बन सके। कनिंग का मीन्स होता है सटल या फिर शार्प, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज या चतुर। लेटर ऑन देयर इज़ ए चेंज इन हिज हर्ट, लेकिन बाद में उसके दिल में कुछ और चेंज हुआ। ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ, और अब उसे जो अपनी लाइफ में चाहिए था वो क्या था, सिर्फ रिस्पेक्ट। प्रोबेबली ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द काम इन अनिल्स लाइफ, ऑल्दो बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, बट अनिल सीम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड। अब क्या है, किसी न किसी तरह से वो अनिल की लाइफ से भी सेटिस्फाई था,
क्योंकि अनिल जैसे रहता था, अनिल का भी वैसे ही था कि इरेगुलर रिसोर्सेज थे उसके, यानी कि उसकी इनकम कभी आती थी कभी नहीं आती थी। फिर भी वो अनिल अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहता था, दुख नहीं जताता था ज़्यादा, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ अनिल से। और जैसे जैसे अनिल रहता था वैसे ही इसने रहना शुरू कर दिया बाद में। हरी सिंह डेवलप्स ए डिज़ायर टू बी पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। और अब हरी सिंह का जो माइंड है वो चेंज हो चुका था, वो भी उस सोसाइटी का एक हिस्सा बनना चाहता था और समाज में अपना अच्छी वैल्यू बनाना चाहता था अब। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल ने उस थीफ को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, कि क्या आपको लगता है ज़्यादातर लोग ऐसा करते होंगे। इन वट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, और अनिल उन एम्प्लॉयर्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं। Anil does not hand the thief over to the police because he has put the money back at its place. अनिल ने उस थीफ को यानी कि हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, क्योंकि हरी सिंह ने वो पैसे जहाँ से उठाए थे वहीं पर वापस रख दिए। इट शोज़ दैट ही रियलाइज हिज फॉल्ट, और इससे क्या पता लगता है कि वो पैसे लेके भाग गया था पहले तो, फिर वापस घर में आ गया, तो मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ही वॉन्ट्स टू मेक अमेंड्स फॉर हिज वेज, और अब क्या वो अपने जैसे जो भी उसने गलती की है उसकी अपोलॉजी करना चाहता है, उसका दुख प्रकट कर रहा है और गलती मान रहा है अपनी। ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी विद हिमसेल्फ, और उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी फील हो रहा है अंदर से खुद का ही, इसीलिए वो वापस आया। अनिल वॉन्ट्स टू गिव हिम वन मोर चांस एंड देयरफॉर फॉरगिव्स हिम, तो इसीलिए अनिल उसे एक और चांस देना चाहता है, और अनिल क्या चाहता है कि हरी सिंह जो थीफ है वो भी इसे धीरे धीरे भूल जाए। नो, इन टूडेज वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो, कि नहीं आज के टाइम में लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऑल्दो इट मस्ट बी डन बट सच सॉर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंपैशन आर रेयरली फाउंड नाउ डेज इन ह्यूमन वर्ल्ड, कि अगर आज के टाइम में ऐसा कोई करता भी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती हैं, काफ़ी ज़्यादा धैर्य चाहिए होता है, जो कि आज के ह्यूमन वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू अपडेट्स जो भी हो उसके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर टाइम पर मिल जाएँ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमारे अकाउंट और पेज हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। और अगर इसके बाकी चैप्टर्स को देखना है तो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू।